वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस में भौतिक विज्ञान पार्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज ये जो पहला क्वेश्चन है, 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। हीटर में धारा ज्ञात कीजिए, हीटर का प्रतिरोध कितना है और प्रति मिनट उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कितनी होगी, और लास्ट नंबर है हीटर का उपयोग 2 घंटे तक करने में विद्युत ऊर्जा का व्यय कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे वाट दिया हुआ है, हीटर का P दिया है 1000, तो P इक्वल टू 1000, वोल्टेज लिखा है 250। फार्मूला बनता है P इक्वल V इंटू आई, तो I इक्वल P अपान V। P की स्थान पे आपने 1000 लिख लिया है और वोल्टेज है 250, डिवाइड कर दिया तो 4A आंसर मिल गया। I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में R पूछा गया है, तो फार्मूला आपको बताया गया है P इक्वल V स्क्वायर अपान R। R इक्वल V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। V का मान 250 है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर आपने 250 2 बार रिपीट करके लिखा है। P का मान 1000 है, तो आपने 1000 लिख लिया। 250 का एक जीरो और 1000 का एक जीरो, 250 का एक 1 जीरो यहाँ पर, ये वाला एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया है। ऊपर देखिए 25 इंटू 25 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 625 बचेगा, और अपान 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 62.5 ओम। ये सेकंड नंबर आंसर आपको पता चल गया है। थर्ड पार्ट में प्रति मिनट उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। आई का जो मान है वो 4 है, 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, आई स्क्वायर है। R का मान आपने 62.5 अभी निकाला है, और टाइम देखिए यहाँ पर प्रति मिनट दिया गया है। प्रति मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट, और 1 मिनट को सब सेकंड बदलेंगे तो आपको यहाँ पर 60 से और मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 हो गया है, ये आपका 62.5 लिखा ही है, और यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। ये आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, 60 और हो गया, तो 60,000 जूल आया, या 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल, ये आपका आंसर मिल गया है। इसमें फोर्थ पार्ट में देखिए फार्मूला आपको बता दिया गया है, वाट गुणे घंटे अपान 1000। वाट कितना है, 1000 वाट है। घंटे कितने यूज हो रहे हैं, 2 घंटे यूज हो रहे हैं, अपान 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 यूनिट बिजली खर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कौन सा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि व्यक्ति कहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर बुक रख करके वो पढ़ पा रहा, और रखना उसको कहाँ है, 25 पे रख करके वो पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर U वो कहाँ रख रहा, वस्तु कहाँ रख रहा, 25 सेंटीमीटर, तो आपने U इज इक्वल टू माइनस का 25 लिखना। और वो पढ़ ऐसे बिना चश्मे के कहाँ से पा रहा है, हाँ ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बने किताब का वो बने माइनस का 20 सेंटीमीटर पर, या ऐसे कह दें कि किताब वो रखेगा 25 सेंटीमीटर पर और चश्मे द्वारा प्रतिबिंब कहाँ उसका बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर, यानी उसको दिखाई पड़ जाएगा, और यफ निकालना है। फार्मूला आपको बता दिया गया, 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F।
v के स्थान पे आपने लिख लिया है -20, u के स्थान पे आपने -25, तो यहाँ माइनस लगा है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आपने लिख लिया है प्लस का 1/25 इक्वल टू 1/f। यहाँ पर देखिए क्या किया है, 1/f ऐसे लिख लिया इधर की तरफ, और इसमें दोनों में 20 और 25 में एलसीएम ले लिया तो 100 आपका एलसीएम चला गया है। ये आपका 5 माइनस का हो गया है, और 25 को जब 100 से 25 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम टेबल लगेगी, तो आपका प्लस का देखिए यहाँ पर 4 लिख दिया गया है। -5 में से +4 इसमें ऐड किया गया है, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, और 1/f इक्वल टू -1/100। तो f की वैल्यू आपको पता चल जाएगी -100 सेंटीमीटर। इसलिए जो चश्मे में लेंस प्रयोग होगा तो चश्मे में जो लेंस प्रयोग होगा उसकी फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। जैसा कि आपको पता भी है, निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है। एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। सही दृष्टि के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष है, लेकिन निकट बिंदु दिया हुआ है 150। जरा ध्यान दीजिएगा कि वो 150 से देखना शुरू करता है, और कहाँ तक देखता है, अनंत तक देख लेता है। ये ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है, वो चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये दूर दृष्टि दोष की बात की है, उसका निकट पॉइंट बताया है 150 सेंटीमीटर है, यानी कि वो 150 सेंटीमीटर से आगे देखता है, और 150 के अंदर उसको दिखता नहीं है साफ। तो सही दृष्टि के लिए क्या है, u की वैल्यू आपको लिख, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी गई है, तो u इक्वल टू -25, और उसका जो प्रतिबिंब बन जाए चश्मे के द्वारा वो कहाँ बन जाए, 150 सेंटीमीटर पे बन जाए। तो u का मान हो गया -25, और v की वैल्यू हो गई -150। फार्मूले में मान डाल दीजिए, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। ये है -1/50 प्लस 1/25। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू 1/f। 150 और 25 का एलसीएम गया 150। 150 से इसको डिवाइड किया आपने, 1 बार टेबल लगी तो माइनस का ये 1 लिख लिया है। इसको आप 6 बार डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 ही रह जाएगा, तो +6। अब -1 और +6 में से आपने जो इसको निकाल दिया, तो ये प्लस का 5/150, यानी कि आपका बचा 5/150 इक्वल टू 1/f। कैंसिल कर दिया तो यहाँ 30 हो गया है, 1/f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आंसर आपको पता चल गया है। अगला जो क्वेश्चन बता रहे हैं, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। जैसा कि आपको पता है कि प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, तो a इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा m से लिखते हैं, तो 38 अंश दिया हुआ है। फार्मूला आपको पता है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। तो n इक्वल टू साइन a की वैल्यू 60 है और डेल्टा m की वैल्यू 38 है, तो 60 + 38/2 हो जाएगा, और साइन a/2 यानी 60/2 साइन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू साइन
60 और 38 मिलके 98 हो जाएगा, अपान 2 यहाँ पर लिख लिया है, और ये आपका 30 साइन का 30 लिख लिया है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका साइन 49 अंश बनेगा। तो साइन 49 अंश का जो मान है वो होता है 0.75। तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 पे हमने साइन 49 का मान लिख दिया है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1 नीचे 2 ऊपर चला गया। अब n इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर से देखिएगा 0.75 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये n का मान 1.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में बहने वाली धारा बताएं। तो यहाँ पर n की वैल्यू दी है 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, और टाइम दिया है प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 60 सेकंड हो गया। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और I आपको निकालना है। जैसा कि आपको पता है फार्मूला दिया है I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, या Q इज इक्वल टू I इंटू टी पढ़ा है, और I इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर NE लिख लिया है और टाइम में T लिख दिया है। तो I इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन दिए थे 3.75 इंटू 10 की पावर 20, ये n की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी लिखा हुआ है, और टाइम यहाँ पर 60 सेकंड है, अपान 60 सेकंड लिख लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर पॉइंट जब हटाएंगे आप 3.75 का, और यहाँ पर 1.6 का पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ वाले बढ़ जाएंगे, और ये के नहीं 3 0 बढ़ गए, यानी अपने इंटू 1000 लिख लिया है। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो डिवाइड करने पर पहले जो है इसको हमने 2 से डिवाइड किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 8 हो गया है, और 60 का हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है डिवाइड कर दिया गया, सीधा सीधा यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया, तो 3 10 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 कैरी चला गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर मिल गया 125, और ये 8 है, 10 की पावर देखिए ये 20 है, ये लिख लिया गया, 10 की पावर -19 ये लिख लिया गया है, और पावर 3 ये वाली और ये के मिल के 4, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपने ये लिख लिया, देखिएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1000 होगा, 1000 लिख लिया गया है, और ये 20 10 का 10 लिखा रह दिया है, और यहाँ पर आपका जो पावर हो जाएगी माइनस का 23 हो जाएगी। अब -23 में से 20 हटाएंगे, 10 की पावर -3 ये आपका बन जाएगा ये, और 10 या ऐसे देख लीजिएगा, ये जो है 10 की पावर 3 20 है, और ये 3, तो इसके ये भी 23 हो जाएगी, और ये भी 23 पावर दोनों सेम हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ये 1000 है, तो इसको 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 20 यहाँ पर है, तो ये 10 की पावर 3 और 20 मिल करके आ जाएगा 10 की पावर 23 ये हो जाएगा, और माइनस का 10 ये 10 की पावर -23 दोनों कैंसिल होकर के 1 1 एम्पियर हो जाएगा।